हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सब अच्छे हो गए। तो आज का जो मैं टॉपिक लेके आया हूं वो है सिंपल एंड कंपाउंड जर्नल एंट्री, जो कि बहुत अच्छा सा टॉपिक है, सिंपल सा है। आप में से बहुत से बच्चों को ये आता भी होगा, आता है, बहुत अच्छी बात है। एक बार देखेंगे और अच्छे से सीख लेंगे। नहीं आता है तो एक एक चीज अच्छे से सीखिएगा। देखो बेटा, सिंपल एंड कंपाउंड, ये जो कंपाउंड वर्ड लिखा है, कंपाउंड का मतलब होता है एक साथ। अब यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं, 5 दिए हैं। अब इसकी एंट्री तो आपको बनाना आती होगी। देखो, सब में एक वर्ड लिखा है पेड। पेड लिखा है ना, पेड। पेड मतलब क्या है? पैसे देना। जब भी पैसा जाता है तो कहां लिखते हैं? टू में। क्या लिखते हैं? टू कैश अकाउंट। भाई पैसा आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। इन सभी में देखो, चाहे रेंट पेड है, चाहे सैलरी पेड है, चाहे वेजेस पेड है, चाहे पेड टू मोहन या फिर पेड टू श्याम। अगर आप इसकी सिंपल एंट्री बनाओगे, सिंपल एंट्री, तो क्या बनाओगे? पहले वाले की क्या बनाओगे? आप ये बनाओगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट 5000 बनेगी। फिर आप सैलरी की एंट्री क्या बनाओगे? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वेजेस की क्या एंट्री बनाओगे? वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मोहन, पेड टू मोहन की क्या बनाओगे? मोहन टू कैश बनाओगे। मतलब क्या है? सिंपल में आपने अब तक बहुत सारी एंट्रियां बनाई होगी सिंपली। आज हम पढ़ेंगे बेसिकली यहाँ पे कंपाउंड, इन सब की एक साथ एंट्री कैसे बनाई जाए। तो आप इन सभी की सिंपल एंट्री में देखोगे तो सभी में टू में क्या आया है? कैश आया है। सभी में क्या आया है? टू में कैश आया है, सिर्फ डेबिट वाला पार्ट चेंज है। तो बस सबको जोड़ो, एक साथ मिला दो। कैसे बनाएंगे? पहले में क्या लिखेंगे? रेंट अकाउंट डेबिट। ये जितनी भी चीज पेड हुई है सबको एक साथ ले लो और सब कुछ डेबिट में लिख दो। दूसरा क्या लिखा? सैलरी अकाउंट डेबिट। तीसरी क्या लिखी है? वेजेस अकाउंट डेबिट। चौथा लिखा हुआ है मोहन से अकाउंट डेबिट, मोहन को भी हमने पैसा दिया था, मोहन से अकाउंट डेबिट। पांचवा क्या लिखा? श्याम अकाउंट डेबिट, श्याम से अकाउंट डेबिट। हमने क्या किया? जितनी भी चीज दी थी हमने सबको एक साथ डेबिट में लिख लिया। और बच्चा टू में क्या लिखेंगे? टू में सभी में देखो पेड हुआ है ना, पेड मतलब पैसा जाएगा, तो टू में आ जाएगा टू कैश अकाउंट। ये आपकी बन गई कंपाउंड एंट्री। समझ में आया? जो आप इन पांचों की अलग अलग एंट्री बनाते, अलग अलग, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी टू कैश, वेजेस टू कैश, मोहन टू कैश, श्याम टू कैश, अलग अलग बनाते, उन सभी की एक कंबाइंड एंट्री बन गई। तो आप ऐसे क्वेश्चंस में अक्सर कंबाइंड एंट्रियों को बनाया कीजिए, वो कभी गलत नहीं होंगे। बस ध्यान एक चीज का दीजिएगा, अगर इन सब की डेट अलग अलग होगी, जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, अगर इन सब की डेट अलग अलग होगी तब आप कंपाउंड मत बनाइएगा, क्योंकि सबकी डेट क्या है? अलग अलग हो जाएगी। लेकिन अगर डेट एक ही दी हुई है, इन सभी की डेट सेम है, तब आप कंपाउंड बना सकते हैं। और अगर डेट ही नहीं दी हुई है, क्वेश्चन में डेट भी नहीं दी है, तब आप कंपाउंड बना सकते हैं। लेकिन अगर डेट दी है तो आपको अलग अलग ही बनाना पड़ेगा। ठीक, अमाउंट कैसे डालेंगे? तो डेबिट के सभी अमाउंट डाल दीजिए। यहाँ पे डेबिट में 5000, ये डेबिट का है अमाउंट, ये क्रेडिट साइड का है। इसका 6000, इसका 10000, इसका 5000, इसका 2000। डेबिट में सारे अमाउंट डाल दिए हमने। अब इन सभी को जोड़ लीजिए और कैश के सामने लिख दीजिए। चलो जोड़ो, कितना आएगा? 10 5 15, 15 6 21, 21 5 26, 2 28000। कितना हो जाएगा? 28000। तो कंपाउंड एंट्री कैसे हम बनाते हैं, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब कोई समस्या आएगी? कंपाउंड एंट्री में बस एक चीज का ख्याल रखिएगा कि अगर ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में अगर डेट दी हुई है, क्या दिया है? डेट दिया है, और ये डेट अलग अलग है, इसलिए मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं, सभी की डेट अलग अलग है, तब आप इसकी कंपाउंड एंट्री नहीं बना सकते। लेकिन अगर इन सभी की डेट क्या है? इन सभी की डेट सेम है। क्या है? सेम है, तो आप कंपाउंड एंट्री बना सकते हो, और इसी को कहते हैं कंपाउंड एंट्री। उम्मीद है सिंपल एंट्री और कंपाउंड एंट्री में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, और ये कब बनाया जाता है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।